इंडिया में हाई स्पीड ई स्कूटर्स की मार्केट के अंदर दो ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस आती हैं, ओला और टीवीएस से। जी हाँ, ओला का S1 एंड टीवीएस का iQube। इंटरेस्टिंगली दोनों ही मॉडल्स आपको मल्टीपल वर्जन्स के अंदर मिलते हैं। जैसे कि ओला का जो S1 है वो आता है एयर के अंदर, फिर आता है S1 स्टैंडर्ड, फिर आता है S1 प्रो, तो 3 वर्जन्स आपको मिलते हैं। लाइकवाइज टीवीएस iQube को आपको देता है 3 वर्जन्स के अंदर, बेस, फिर S एंड फिर ST। ST की बात वे डिलीवरीज अभी शुरू नहीं हुई हैं, S आपको मार्केट के अंदर मिल जाता है। सो S वाला एंड S1 और दोनों ही स्कूटर्स आपको अच्छी वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड करते हैं, गुड अमाउंट ऑफ फीचर्स, डिसेंट रेंज एंड गुड परफॉर्मेंस। प्राइसिंग के मामले में दोनों में हार्डली 5% का डिफरेंस है। तो इन दोनों स्कूटर्स में से अगर आपको हाई एंड प्रो नहीं चाहिए, S1 चाहिए, आपको ST नहीं चाहिए, आपको S चाहिए, तो दोनों में से आपको कौन सा ई स्कूटर लेना चाहिए और क्यों? वेल, इस मुद्दे में बात करेंगे इस डिटेल वीडियो के अंदर, सारे आंसर्स मैं आपको दूंगा। बट इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हमने ई स्कूटर्स के काफ़ी डिफरेंट मॉडल्स का आपको रिव्यू दिखाया है। ओकिनावा का ओकी 100 है, इंडिया का पहला मैक्सी ई स्कूटर, उसका वीडियो ज़रूर देखना। लाइकवाइज हमारा लॉन्ग टर्म एक्सपीरियंस विद दी S1 प्रो, उसका वीडियो भी लाइव है। इन दोनों वीडियोज़ के जो लिंक्स हैं वो नीचे हैं इन द डिस्क्रिप्शन सेक्शन। तो इस वीडियो के बाद उन दोनों वीडियोज़ को देखना ना भूलना। सबसे पहले बात करते हैं इन दोनों स्कूटर्स के डिज़ाइन और डायमेंशंस को लेके। ऑन पेपर साइज वाइज ओला का जो S1 है वो इसके मुकाबले बड़ा है, सो इट्स लॉन्गर, इट्स वाइडर एंड इट्स हायर एज वेल। हाइट के मामले में ये उससे बेहतर है। लाइक वाइज दोनों के जो टायर्स हैं वो 12 इंच के जरूर हैं, बट इनके टायर्स की जो विड्थ है ओला S1 की वो 120 है, इसकी जो विड्थ है वो 90 है। सो टायर्स चौड़े हैं, स्कूटर साइज वाइज इससे बड़ा है एंड इवन वेट के मुकाबले में लगभग 3.5 किलो ओला इससे भारी है, बट परफॉर्मेंस उसको मैचअप करती है, बात करेंगे। नाउ डिज़ाइन, जब ओला हमें दिखाया गया था, बाय द वे ये 5 कलर्स के अंदर आपको मिलता है S1 के अंदर, ये मिलता है 4 कलर्स के अंदर। जब स्कूटर हमें दिखाया गया था लगभग 1-1.5 साल पहले, धूम मचाई थी इसने। द डिज़ाइन इज़ यूनिक, इट्स इन अ क्यूटिश वे एज वेल। आपको आगे हैलो लाइट्स भी मिलती हैं। ओवरऑल इट्स फ्यूचर रेडी, इट इज़ मॉडर्न लुकिंग एंड शायद रोड के ऊपर या ज़्यादा आई बॉल्स को टर्न करेगा एज कम्पेयर टू दी iQube। बट डोंट गेट मी रॉन्ग, iQube has been with us at 91 Wheels for the last couple of weeks and I think it's a stylish, mature design language। इसके अपने ही अच्छे एलिमेंट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल जो DRLs हैं ये वाले अच्छे लगते हैं। इवन दिस पार्ट ऑफ द हेडलाइट असेंबली इज नाइस। सेम ऐसा वाला डिज़ाइन आपको पीछे मिलता है फॉर द टेल लाइट्स। एंड अगर आप यहाँ पे आते हैं, इसकी सब्सटैंशियल ग्रैब रेल है जिसके अंदर एक सॉर्ट ऑफ हार्ड प्लास्टिक यहाँ दिया गया है ताकि कोई स्क्रैचेस ग्रैब हैंडल पे ना आए। इसके ग्रैब हैंडल्स आई टोल्ड यू थोड़ा फ्यूचर रेडी है, तो स्पिट आपको मिलते हैं। दोनों ही की ही जो सीट्स हैं वो सिंगल पीस के अंदर मिलती हैं। कंफर्ट वाइज आई थिंक बोथ डू अ फाइन जॉब। हाउएवर कुछ एलिमेंट्स हैं जो इसको आपको शायद बेहतर बनाएंगे। सपोज सनलाइट बहुत ज़्यादा है, इसका भी कवर मिलता है, आपको शेड मिल जाता है ओवर दी स्पीडोमीटर कंसोल। दोनों ही स्कूटर्स के स्पीडोमीटर कंसोल इक्वल साइज के हैं, 17.78 सेंटीमीटर्स। हाउएवर ये वाला आपको टच नहीं देता है, ये आपको टच देता है। टच रिसेप्शन हमें थोड़े इश्यूज थे पहले वाले ओला के अंदर, बट वो कहते हैं कि जो नया सॉफ्टवेयर है 3.0 उसके अंदर इसका टच रिसेप्शन बेटर हो चुका है। इसमें आपको एक टॉगल स्विच मिलता है ऑन द लेफ्ट साइड, वर्क्स लाइक अ चार्म। सो ये टच नहीं देता है बट वो टच देता है, और दोनों की जो स्क्रीन है उनका साइज सेम है। लाइकवाइज जो इसके आउटसाइड मिरर्स हैं थोड़ा स्क्वेरिश एंगल के हैं, इसका थोड़ा कर्विश एंगल के। तो ये सारा ओला थोड़ा कर्विश, थोड़ा मॉडर्न, थोड़ा फंकी है। ये थोड़ा मैच्योर लैंग्वेज। आई थिंक काफ़ी लोग जो इसको अपील करेंगे, काफ़ी लोग इसको अच्छा करेंगे। सब्जेक्टिव लुक्स हमेशा होती हैं, बट साइज़ के मामले में ये बड़ा है, कलर्स आपको एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। टायर चौड़े होने की वजह से थोड़ा स्पोर्टी एंगल इसके अंदर आ जाता है। अब बात करते हैं दोनों ही स्कूटर्स के फीचर्स के बारे में। एंड थैंकफुली हैप्पी टू रिपोर्ट बोथ द स्कूटर्स हैव अ डिसेंट लिस्ट ऑफ स्टैंडर्ड इक्विपमेंट। ये प्रो नहीं है, ये SC नहीं है, बट तब भी डिसेंटली लोडेड। पहले बात करता हूँ मैं S1 की। हमेशा ओला ने इन द पास्ट फ्यू मंथ्स बेंचमार्क्स क्लियर करे हैं। आपको इसके अंदर मिलता है ब्लूटूथ कनेक्टिविटी एंड स्पीकर्स। यहाँ पे ये चीज़ मिसिंग है ऑन दी iQube S। कुछ लोग बोलेंगे कि यार ये बहुत ही फ्लैशी फीचर है, बट ऐसा नहीं है। इफ यू चिलिंग विद योर फ्रेंड्स और गोइंग फॉर अ संडे राइड, तो ये स्पीकर्स काम आते हैं। मतलब हम गाड़ी में गाने सुनते हैं तो व्हाई नॉट इन अ स्कूटर। ये चीज़ मिसिंग है ऑन दी iQube। लाइकवाइज इसके अंदर क्रूज कंट्रोल है इवन ऑन दी S1 मिड लेवल वर्जन। ये क्रूज कंट्रोल इज मिसिंग ऑन दी iQube। नेक्स्ट इसके अंदर आपको कीलेस एक्सेस मिलता है।
ये बेसिकली बिलोंग्स टू वन ऑफ आवर फ्रेंड्स इन द टीम एंड माय टीममेट वेदांत हैड गॉन टू पिक अप द स्कूटर। तो जिसका स्कूटर है वो ऑफिस के अंदर बैठे हुए थे, ही जस्ट गिव अस द पास कोड और हमने स्कूटर वहाँ से ले लिया। सो पास कोड डालेंगे और स्कूटर लेके निकल जाइए। डिफिकल्टी कहाँ आती है? आई सॉ दिस इन आवर ओल्डर ऑफिशियल मीडिया स्कूटर, आई हैव सीन दिस इन द न्यू ब्रांड न्यू स्कूटर ऑल्सो। इसका कई बारी स्क्रीन सिस्टम हैंग्स, तो हमें आज इसको हार्ड रीसेट करना पड़ा। यूट्यूब पे जाके भी सॉ वीडियो, वी हैव टू हार्ड रीसेट द सॉफ्टवेयर एंड देन एवरीथिंग इज वर्किंग लाइक अ चार्म। सो कहीं ना कहीं ग्लिचेस आते हैं। दोनों स्कूटर्स के अंदर आपको मिलती है कनेक्टिविटी ऑप्शंस वाया द ऐप एंड मल्टीपल उसमें आपको फंक्शंस मिल जाते हैं, दोनों के अंदर ही हैं। इसमें यू कैन फोर्स रीजन एज वेल। अगर आप थ्रॉटल को उल्टा ऐसे करते हैं तो ये फोर्स रीजन आती है, रीजन से आपकी बैटरी चार्ज होती है। उसमें जब भी आप थ्रॉटल को छोड़ते हैं तो बैटरी चार्ज होगी। यू कांट हैव अ मोर हायर लेवल ऑफ रीजन बेसिकली इन द iQube S। इसके अंदर आगे डिस्क ब्रेक है, पीछे डिस्क ब्रेक है, उसके अंदर आगे डिस्क ब्रेक है बट पीछे ड्रम ब्रेक है। हाउएवर इन दिस वन यू गेट बेटर सस्पेंशन। आगे टेलीस्कोपिक है, मतलब 2 शॉक एब्जॉर्बर्स हैं और पीछे भी आपको डुअल शॉक एब्जॉर्बर्स मिलते हैं विच आर एडजस्टेबल। ये चीज मिसिंग है ऑन दी ओला S1। राइड के बारे में बाद में बात करूंगा, बट हाँ इसके अंदर आपको सिंगल रियर एंड सिंगल फ्रंट शॉक एब्जॉर्बर्स मिलते हैं। जो फ्लोर है वो इसका iQube का कम्प्लीटली फ्लैट है। इसका फ्लोर एक हम्प आता है बिकॉज ऑफ द शैसी डिजाइन, तो ये प्रैक्टिकलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इतना हेल्प नहीं करेगा। बट दिस वन हिट्स बैक विद अ मच हायर, ऑलमोस्ट डबल द साइज ऑफ अंडर सीट स्टोरेज स्पेस। इसमें लगभग 17 लीटर्स है, इसमें 36 लीटर्स ऑफ स्टोरेज स्पेस। सो अगर यहाँ पे प्रैक्टिकलिटी नहीं है वो आपको यहाँ मिल जाती है। दोनों स्कूटर्स में आपको सॉफ्ट बैग्स टांगने के लिए यहाँ पे सपोर्ट मिलती है, हुक मिलती है। इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है। यहाँ पे आपका जो USB आउटलेट है वो काफ़ी एक्सेसिबल है। इसका USB चार्जिंग आउटलेट सीट के नीचे है। यहाँ पे 2 ओपन स्टोरेज स्पेसेस हैं जो इसके अंदर आपको नहीं मिलती। चार्जिंग करने के लिए iQube का यहाँ पे दिया गया स्लॉट, इसका स्लॉट दिया गया है यहाँ पे। बोथ आर इक्वली pretty helpful in my opinion. So फीचर्स के मामले में कहीं ना कहीं इसमें आपको एज मिल जाता है विद द काइंड ऑफ स्टफ आई टोल्ड यू। कीलेस एक्सेस हो गया, क्रूज कंट्रोल हो गया, स्पीकर्स हो गए, बट दिस इज नॉट बैड इन माई ओपिनियन। सो स्टिल इट्स अ क्लोज मैच बिटवीन बोथ द स्कूटर्स। बाय द वे आई टोल्ड यू वन मोर फीचर ये आता है कि इसका टच पैनल है, ये टच पैनल नहीं है। इसको आपको फंक्शंस करने के लिए दैट्स आपको टॉगल स्विच यूज करना पड़ेगा। इसके अंदर 3 मोड्स मिलते हैं आपको, इको, नॉर्मल, स्पोर्ट। इसमें मिलते हैं 2, इको एंड पावर। बेसिकली बाय डिफॉल्ट आप इको में शुरू होते हैं, आप पावर में यहाँ से जा सकते हैं। अब मैं बात करूंगा अबाउट द बैटरी एंड परफॉर्मेंस, द नेक्स्ट सेगमेंट फॉर आवर कंपैरिजन। सबसे बड़ा इशू आता है वाइल परचेज ऑफ एन ई स्कूटर और इलेक्ट्रिक व्हीकल इन इंडिया इज दी रेंज एंग्जाइटी। बैटरीज दोनों की सेम आती हैं, इसमें है 3 किलोवाट आवर, इसके अंदर है 3.04 किलोवाट आवर। याद रखिए ये 3.5 किलो भारी है। सो बैटरी इज ऑलमोस्ट सिमिलर, बट रेंज कितनी आती है ना, इको में टीवीएस कहती है कि जो S वर्जन है वो जाएगा लगभग 100 किलोमीटर इन दी इको मोड अंडर स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशंस विद अ लाइट राइडर। ओला वाले कहते हैं कि जो आपकी S1 है वो इको मोड में जाएगी 128 किलोमीटर। सो 28% का फर्क दोनों में आता है। इसको मैं 1 हफ्ते से चला रहा हूँ फॉर शॉर्ट स्प्रिंट्स एंड व्हाट आई हैव अंडरस्टूड इज कि इको मोड में अगर फ्लैट आउट है 50 के स्पीड पे तो ये लगभग 1 से लेके 1.1 किलोमीटर जाती है 1% ऑफ चार्ज में। तो अगर आप 50 के स्पीड पे जा रहे हैं ये 100 किलोमीटर कर लेगी। सो व्हाट दे क्लेमिंग इज बेसिकली पॉसिबल। हाउएवर 28% इज अ बिग मार्जिन। रिमेंबर प्राइसिंग दोनों ही काफ़ी सिमिलर है, बट आपको उसमें 28% एक्स्ट्रा रेंज मिल जाती है। ये कैसे करा है विद द सेम काइंड ऑफ कैपेसिटी? वेल, अ लॉट डिपेंड्स ऑन द सॉफ्टवेयर एंड द ट्यूनिंग एज वेल। सो रेंज एंग्जाइटी पॉइंट ऑफ व्यू, अगर आप सपोज दिल्ली से गुड़गांव जाते हैं, जैसे मेरा ऑफिस है 30 किलोमीटर्स वन वे, ये मुझे वापस आते आते थोड़ा परेशान करेगा बिकॉज 60+ किलोमीटर्स हैं। ये आपको खुश रखने वाला है। दोनों में ही आपको जो बैटरीज हैं दे आर नॉट डिटैचेबल, दे आर नॉट स्वैपेबल, वो अंदर ही फिक्स रहती हैं। ये 0 to 100% चार्ज होएगा 5 आवर्स के अंदर। ये होता है 0 to 80% 4.5 घंटे के अंदर। सो इवन चार्जिंग टाइम्स आर प्रिटी सॉर्टेड। नेक्स्ट फर्क कहाँ पे आता है? वो आता है पेपीनेस के अंदर।
जी हाँ, peppiness and performance is where the Ola S1 is a clear winner. टॉप स्पीड 95 किलोमीटर पर आवर, उसकी है 78, सो 78 वर्सेस 95। 0 to 40 ये करता है 3.8 सेकंड्स के अंदर, ये TVS करता है 0 to 40 इन 4.2 सेकंड्स, सो 0.4 सेकंड्स का फर्क वहाँ पे भी है। एंड दिस एक्चुअली मीन्स अ लॉट इन रियल वर्ल्ड सिनेरियोज। अगर आप थोड़ा बहुत ओपन रोड्स पे, हाईवे पे आप राइडिंग करते हैं, आपके पास पिलियन है, तो ये आपको ईजिली मच बेटर रिस्पॉन्स देगा एज कम्पेयर टू दी TVS iQube। दैट सेड, नॉर्मल मोड के अंदर अभी भी इन स्पाइट ऑफ द 3.0 वाला अपडेट सॉफ्टवेयर, ये थोड़ा लैग आता है। व्हेन यू आर गोइंग बैक ऑन द थ्रॉटल, आपको थोड़ा सा लैग इसके अंदर आता है, सो यू हैव टू बेसिकली गेट यूज्ड टू इट। बाय द वे, दोनों स्कूटर्स में रिवर्स इज स्टैंडर्ड, वो मैं बोलना भूल गया था। रिवर्स इसके अंदर भी है, रिवर्स उसके अंदर भी है। सो अपहिल्स, फ्लाईओवर्स, एक पिलियन भी आपके साथ बैठा हुआ है, तो वहाँ पे परफॉर्मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज मच बेटर। वो अगर आप फ्रीवे पे जा रहे हैं, एक्सप्रेसवे पे जा रहे हैं, आप 78 पे शट हो जाएंगे। दिस कैन टीज अदर मोटरसाइकिल्स, अदर स्कूटर, सो नो टू वेज अबाउट इट। रेंज के अंदर ओला S1 परफॉर्मेंस में किंग एज कंपेयर टू दी TVS iQube S। इसके बाद मैं बात करूंगा आपकी रियल वर्ल्ड राइडिंग एंड कंफर्ट फैक्टर के अंदर। सबसे पहले ऑन दी TVS iQube, दिस इज हाउ दी राइडिंग पोजीशन इज फॉर अ टॉल पर्सन। इसकी जो सीट है वो ओला के मुकाबले नीची है, सो फॉर दोज हु आर शॉर्टर देन मी, उनके लिए ये स्कूटर को आपको कॉन्फिडेंस देगा ट्रैफिक के अंदर, को आपको कोई इशू नहीं होने वाला। इसके अलावा आई टोल्ड यू इसका फ्लोर फ्लैट है, तो यहाँ पे यू फील अ लॉट मोर कंफर्टेबल, योर फीट कैन मूव अराउंड एज कम्पेयर टू दी ओला S1। ये ऊपर आता है मेरा पैर, pretty कंफर्टेबल, मेरा राइडिंग पोस्चर इसका अच्छा है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसकी सस्पेंशन इज वे मोर कंफर्टेबल देन दैट ऑफ द ओला S1। ये मैंने बहुत चलाया है, ये मैं चला रहा हूँ फॉर द लास्ट फ्यू डेज, एंड इमीडिएटली बैक टू बैक ऑन द सेम रोड्स इसकी जो राइड क्वालिटी है दैट इज प्लश, दैट इज मोर कंफर्टेबल। इट्स ऑल्सो गॉट टू डू द फैक्ट कि आपको आगे टेलीस्कोपिक यानी कि ट्विन मिलते हैं, पीछे आपको 2 शॉक अब्जॉर्बर्स मिलते हैं, और इनको आप अपने वेट के हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते हैं। सो ट्रैफिक के अंदर पॉटहोल्स आते हैं, गंदी सड़कें आती हैं, स्पीड ब्रेकर्स आते हैं, वहाँ पे ये स्कूटर इज मच मोर कंफर्टेबल। लाइकवाइज उसकी जो इलेक्ट्रिक मोटर की जो वाइन है, जो टिपिकल एक वाइन मोटर से आती है, वो लगभग 0 के मुकाबले है। दिस इज रियली अ वेरी नॉइज लेस scooter। And talking about the Ola S1, immediately when you swing your leg over, you can make out कि इसकी जो राइडिंग जो सीट हाइट है वो ऊंची एज कम्पेयर टू दी iQube। सो अगर आप 5 फीट हैं, 5'2" हैं, आपको शायद आपके जो पैर हैं वो ऐसे रहने वाले हैं, ट्रैफिक के अंदर आपको डिफिकल्टी होने वाली है। सो सीट हाइट का एक आप ध्यान में रखना, अगर आपकी हाइट कम है तो ये शायद आपके लिए एक बेटर ऑप्शन रहेगी। इसके अलावा जो फ्लोर है वो इसका फ्लैट था, इसका फ्लैट नहीं है, तो लॉन्ग राइड्स पे आप यू कांट रियली मूव योर फीट टू मच। बीच में आपका ये शैसी का पार्ट आता है, तो ये एक इशू रह सकता है। यहाँ पे कर्व जरूर आता है, बट येस, इफ यू गो बैक अ बिट दिस कैन बी अ स्लाइट कंफर्ट फैक्टर फॉर लॉन्गर राइड्स। इसके अलावा सस्पेंशन, मैं आपको बताया था, मैंने आपको जो TVS iQube है दैट इज वे मोर कंफर्टेबल, नो टू वर्रीज अबाउट इट। हाउएवर जो S1 है दैट हिट्स बैक विद निम्बल एंड अजाइल हैंडलिंग। अगर सड़क अच्छी हो, कर्वेशियस रोड्स हो, आप किसी पहाड़ी इलाके में रहते हैं या एक नियर बाय हिल्स पे जाते हैं आपके शहर के आसपास, तो ये एक आपको स्लाइटली बेटर फीडबैक देने वाला है। इट्स गोना बी मोर एंजॉयबल एज वेल। ब्रेक्स आर फैंटास्टिक, नो टू वेज अबाउट इट। हाउएवर जब हम यहाँ बैठते हैं तो मिरर्स आपके बॉडी के थोड़े ज्यादा पास आते हैं एज कम्पेयर टू दैट वन, उस पर मिरर्स स्लाइटली आगे हैं। सो हाँ, टू समराइज, जो iQube है इट्स मोर टुवर्ड्स फैमिली यूसेज, इट्स गॉट अ कंफर्टेबल राइड, और जो ओला S1 है इसकी स्पोर्टी राइड कॉम्प्लीमेंट्स दी स्पोर्टी परफॉर्मेंस नेचर एज वेल। If you're still watching the video, a big thank you from all of us at 91 Wheels. And time for the verdict जिसका आप अभी तक इंतजार कर रहे हैं। ऑन पेपर नो टू वेज अबाउट इट, इन दोनों में से ये वाला स्कूटर इज हाईली टेम्पटिंग। एक्स्ट्रा फीचर्स मिलते हैं, बेटर फंकी वाला डिजाइन मिलता है, परफॉर्मेंस बेटर है, इसकी बैटरी बेटर है। The only thing keeping me away from recommending this wholeheartedly towards you is the software glitches. अभी भी कहीं ना कहीं ये glitches आती रहती हैं, and of course the average ride quality. ये एक मोर ऑलराउंडर है। आफ्टर अ लॉन्ग डे एट वर्क अगर आप वापस घर जाना चाहते हैं, द राइड क्वालिटी एंड द सुपर साइलेंट इलेक्ट्रिक मोटर विल डेफिनेटली कीप यू हैप्पी। That's it on the iQube. I can live without the Bluetooth speakers, I can live without the cruise control, but I cannot live with a small under seat storage space का under seat space definitely कम है। Possibly TVS should look into this matter on a serious note. So in the end I think it's a heart versus mind वाला battle। दिल बोलता है कि यार मैं आपको बोलूं कि S1 लेके आइए, you will be very very happy, but
मेरा दिमाग बोलता है नहीं बनी, थिंक प्रैक्टिकली, आपको iQube मैं रिकमेंड करना चाहूंगा। सो आई थिंक आइदर वेज यू शुड नॉट बी गोइंग रॉन्ग, स्पोर्टी, ऑलराउंडर, कंफर्टेबल एज वेल। सो गाइस, इन दी एंड आप इनमें से कौन सा वाला स्कूटर चूज करेंगे, उसको वोट देंगे और क्यों, बताइए इन दी कमेंट सेक्शन बिलो। एंड वंस मोर, ओकिनावा ओकी 100 एंड इसका जो प्रो वाला वर्जन है उसका एक डिटेल लॉन्ग टर्म एक्सपीरियंस वाला वीडियो, ये दोनों लाइव है चैनल पे। इसके बाद वो वीडियो देखना ना भूलें।